राजगृह के पास स्थित शांत और पवित्र वेलुवन विहार में बुद्ध अपने शिष्यों के साथ निवास करते थे। सुबह शाम वहां धर्म चर्चा होती, अनुशासन और साधना का अभ्यास किया जाता। दूर दूर से लोग आकर ज्ञान पाते। वातावरण इतना निर्मल था कि वहां पहुंचते ही मन की बेचैनी दूर हो जाती। इन्हीं दिनों एक छोटा सा बालक, उम्र लगभग 10 वर्ष, अपने माता पिता के आग्रह पर बुद्ध के शिष्य के रूप में विहार में आया। वो मासूम, उत्सुक और हंसमुख था। उसके सिर पर मुंडन था और उसने भगवा वस्त्र धारण किए थे। सब उसे प्यार से सुधीर कहते। सुधीर बुद्धिमान था, लेकिन पढ़ाई लिखाई में उसका मन नहीं लगता। जब भी अन्य भिक्षु शास्त्र और सूत्र पढ़ते, वो चुपके से बाहर भाग जाता। कभी पक्षियों का पीछा करता, कभी तालाब में कंकड़ फेंकता, कभी पेड़ों की छांव में लेटकर सो जाता। वृद्ध भिक्षु उसे बार बार समझाते, बेटा सुधीर, पढ़ाई का अभ्यास किए बिना ज्ञान अधूरा रह जाता है। शास्त्र सीखना उतना ही आवश्यक है जितना ध्यान करना। लेकिन सुधीर हंसते हुए कहता, गुरुवर, मैं तो सब याद कर लूंगा, मुझे किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं। धीरे धीरे अन्य भिक्षुओं को चिंता होने लगी। उन्होंने बुद्ध के पास जाकर कहा, भगवान, ये बालक बड़ा होशियार है, परंतु पढ़ाई से भागता है। यदि इसे अभी नहीं सुधारा गया तो आगे इसका जीवन कठिन होगा। बुद्ध ने करुणा से मुस्कुराते हुए कहा, उसे मेरे पास लाओ, मैं स्वयं उससे बात करूंगा। अगली सुबह सुधीर को बुद्ध के पास लाया गया। बुद्ध ने प्रेमपूर्ण दृष्टि से उसकी ओर देखा और पूछा, बेटा, तुम पढ़ाई से क्यों भागते हो? सुधीर ने निडर होकर उत्तर दिया, भगवान, मुझे लगता है कि जीवन तो साधना और भिक्षा से ही चलता है, फिर पढ़ाई क्यों करनी? ये कठिन सूत्र और शब्द मुझे समझ नहीं आते। बुद्ध ने कोमल स्वर में कहा, सुधीर, ध्यान और भिक्षा जीवन का आधार है, लेकिन ज्ञान ही वो दीपक है जो अंधकार को मिटाता है। बिना पढ़ाई, बिना शास्त्रों के अध्ययन के तुम्हारा मन अपूर्ण रहेगा। क्या तुम चाहते हो कि जब कोई व्यक्ति तुमसे कोई प्रश्न पूछे तो तुम चुप रह जाओ? बुद्ध ने पास रखे एक खाली घड़े की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो सुधीर, ये घड़ा खाली है। अगर इसमें जर भर दिया जाए तो ये प्यासे को जीवन दे सकता है, लेकिन यदि ये सदा खाली ही रहा तो न स्वयं के काम आएगा और न किसी और के। मन भी ऐसा ही है। जब तक इसमें ज्ञान रूपी जल नहीं भरा जाएगा, तब तक ये केवल खाली रहेगा। फिर बुद्ध ने एक और उदाहरण दिया। एक किसान हल लेकर खेत में जाता है, पर यदि उसने बीज ही ना बोए तो फसल कैसे होगी? उसी प्रकार यदि साधक अध्ययन नहीं करेगा तो बुद्धि का विकास कैसे होगा? बुद्ध की बातें सुनकर सुधीर की आंखें भर आईं। उसने नम्रता से कहा, भगवान, अब मुझे समझ आ गया। मैं अब से आलस से नहीं करूंगा और मन लगाकर पढ़ाई करूंगा। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, यही सच्चा संकल्प है। याद रखो, पढ़ाई केवल किताबों तक सीमित नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला सिखाती है। जो ज्ञानवान है वही जग को दिशा दे सकता है। उस दिन से सुधीर ने पूरा मन लगाकर पढ़ाई शुरू की। वो सुबह जल्दी उठकर शास्त्रों का अध्यास करता, सूत्र याद करता और बुजुर्ग भिक्षुओं से प्रश्न पूछता। शुरू में उसे कठिनाई हुई। कई बार वह हताश होकर रोने लगता और सोचता कि वो कभी नहीं सीख पाएगा। एक दिन वह बहुत परेशान होकर बुद्ध के पास गया। भगवान, मुझसे ये नहीं हो पा रहा। ये श्लोक बहुत कठिन है और मुझे समझ नहीं आते। बुद्ध ने धैर्य से कहा, सुधीर, देखो उस बूंद को जो पत्थर पर गिर रही है। एक बूंद से पत्थर में छेद नहीं होता, पर निरंतर गिरने से कड़ा पत्थर भी छिद जाता है। तुम्हारी मेहनत भी ऐसी ही है। धैर्य रखो, निरंतर प्रयास करो। बुद्ध की सलाह पर सुधीर ने अपनी पढ़ाई का तरीका बदला। वह केवल रटने के बजाय समझने की कोशिश करने लगा। जब भी कोई कठिन बात आती, वह उसे दैनिक जीवन के उदाहरणों से समझने का प्रयास करता। धीरे धीरे उसकी समझ बढ़ने लगी। कुछ ही समय में वह इतना निपुण हो गया कि छोटे भिक्षुओं को भी पढ़ाने लगा। उसकी लगन देखकर सब चकित रह गए। वह अब केवल सूत्र और श्लोक ही नहीं, बल्कि उनका गहरा अर्थ भी समझने लगा था। एक दिन कुछ ग्रामीण बुद्ध से मिलने आए। उन्होंने कई जिज्ञासाएं प्रस्तुत की। भगवान, दुख क्यों होता है? कर्म का फल कैसे मिलता है?
मोक्ष कैसे पाया जाता है? बुद्ध ने मुस्कुराकर सुधीर की ओर इशारा किया और कहा कि आज इन प्रश्नों का उत्तर सुधीर देगा। सुधीर पहले तो घबराया, लेकिन फिर उसने गहरी सांस लेकर आत्मविश्वास से एक एक प्रश्न का उत्तर दिया। उसकी वाणी में स्पष्टता थी और भावों में करुणा। ग्रामीण प्रसन्न होकर बोले, यह तो सचमुच अद्भुत है, इतना छोटा भिक्षु और इतना ज्ञानवान। सुधीर की सफलता के बाद बुद्ध ने उसे विशेष जिम्मेदारी दी। अब वो नए आने वाले शिष्यों को पढ़ाने में सहायता करता था। एक दिन एक ऐसा बालक आया जो बिल्कुल पहले के सुधीर जैसा था, पढ़ाई से भागता और केवल खेलने में मन लगाता। सुधीर ने उससे कहा, मित्र, मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाता हूं। और फिर उसने अपने पुराने दिनों का हाल बताया कि कैसे वह भी पढ़ाई से भागता था और कैसे बुद्ध की शिक्षा से उसका जीवन बदल गया। उस बालक पर सुधीर की बात का गहरा प्रभाव पड़ा। वह बोला, यदि तुम बदल सकते हो तो मैं भी बदल सकता हूं। इस तरह सुधीर का ज्ञान दूसरों के काम आने लगा। एक शांत शाम को सुधीर बुद्ध के पास बैठा था। वह अपने मन में सोच रहा था कि कैसे उसका जीवन बदल गया है। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, अब मुझे समझ आता है कि पढ़ाई केवल किताबी ज्ञान नहीं है, यह तो जीवन जीने की कला है। जब मैं किसी की समस्या का समाधान बता पाता हूं, तो मुझे अनुभव होता है कि ज्ञान कितना शक्तिशाली है। बुद्ध ने प्रसन्न होकर कहा, बिल्कुल सही कहा सुधीर। ज्ञान वह खजाना है जो बांटने से बढ़ता है। तुमने न केवल स्वयं सीखा, बल्कि दूसरों को भी सिखाया। यही सच्ची शिक्षा का उद्देश्य है। अब पूरे विहार में सुधीर की एक अलग पहचान थी। वह उस छोटे भिक्षु के रूप में जाना जाता था, जो कभी पढ़ाई से भागता था, पर अब सबसे अच्छा छात्र और शिक्षक था। दूसरे गांव से भी लोग उससे मिलने आते। एक बार एक व्यापारी आया जो अपने पुत्र की शिक्षा को लेकर चिंतित था। उसने सुधीर से कहा, मेरा बेटा भी पढ़ाई से भागता है, तुमने कैसे अपने आप को बदला? सुधीर ने विनम्रता से उत्तर दिया, यह सब भगवान बुद्ध की कृपा है। उन्होंने मुझे समझाया कि ज्ञान सबसे बड़ा धन है। मैंने समझा कि पढ़ाई बोझ नहीं, बल्कि जीवन का आधार है। सुधीर ने सबके सामने प्रणाम करते हुए कहा, यदि मैं भगवान की शिक्षा न सुनता तो आज भी अज्ञान में भटक रहा होता। मैंने सीखा कि पढ़ाई केवल शब्दों को रटने का नाम नहीं, बल्कि मन को प्रकाशमान बनाने का साधन है। बुद्ध ने निष्कर्ष स्वरूप कहा, ज्ञान ही सबसे बड़ा धन है। इसे कोई चुरा नहीं सकता। यह कभी घटता नहीं। यह जितना बांटो उतना बढ़ता है। इसलिए हर साधक, हर बालक को पढ़ाई में मन लगाना चाहिए। यही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। यह कथा हमें यही सिखाती है कि पढ़ाई का महत्व जीवन भर रहता है। भले ही हमें लगे कि अभी इसकी जरूरत नहीं, परंतु आगे चलकर यही ज्ञान हमारा मार्गदर्शन करता है। बुद्ध का संदेश स्पष्ट है, साधना और सेवा तभी सार्थक है जब उसे ज्ञान का आधार मिले। सुधीर की कहानी आज भी प्रासंगिक है। यह हमें बताती है कि शिक्षा केवल डिग्री पाने का साधन नहीं, बल्कि व्यक्तित्व के विकास और समाज की सेवा का माध्यम है। जो व्यक्ति शिक्षा से भागता है, वह वास्तव में अपने भविष्य से भागता है। इस प्रकार छोटे भिक्षु सुधीर की यह कथा हमें प्रेरणा देती है कि कभी भी पढ़ाई से मुंह न मोड़ें, क्योंकि ज्ञान ही वह शक्ति है जो हमें जीवन की हर कठिनाई से लड़ने का साहस देती है।